बोलिए श्री राम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अवध बिहारी सरकार की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगत गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री मलुकदास जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। सब संतन की जय। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्र। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करन। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय
राम जी महाराज की जय। पतित पावन श्री राम नाम महाराज की जय। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री रेवासा धाम की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गो माता की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री खेड़ापा धाम की जय। श्री खेड़ापा धाम की जय। श्री सूरसागर बड़ा राम द्वारा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त क्या राजस्थान वासीन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताई गौर हरि बोल। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय हो। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से राजस्थान प्रदेश के अत्यंत पुनीत महानगर जोधपुर के विरक्त शाखा की परंपरा का आचार्य पीठ स्थान ऐसे सूर सागर बड़े राम द्वारा के इस पवित्र दिव्य भव्य नवनिर्मित सत्संग मंडप में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री रामधाम खेड़ापा के वर्तमान आचार्य चरण जो श्री नाम रूप लीला और धाम इन चारों निष्ठाओं में जो परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हैं। धाम का जो स्वरूप पुराणों में प्रतिपादित है उतना ही धाम नहीं है, क्योंकि ठाकुर व्यासी एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो सत किसको कहते हैं? जिसकी व्यापकता सर्वत्र हो, जिसकी विद्यमानता का किसी काल में किसी देश में अभाव न हो, उसे सत कहते हैं। तो नाम भी सत है, रूप भी सत है, लीला भी सत है और धाम भी सत है। नाम भी चित है, रूप भी चित है, लीला भी चित है, धाम भी चित है। नाम भी आनंदमय है, रूप भी आनंदमय है, लीला भी आनंदमयी है और धाम भी आनंद स्वरूप ही है। तो जहाँ नाम का आश्रय लिया जाता है वहाँ नाम का आश्रय लेते ही स्वरूप का प्राकट्य होता है, स्वरूप का प्राकट्य होते ही लीला का प्राकट्य होता है, और लीला और स्वरूप यह दोनों प्राकृत प्रदेश में प्रकट नहीं होते। जिस दिव्य अप्राकृत सच्चिदानंदमय प्रदेश में प्रकट होते हैं उसी को धाम कहते हैं। इसलिए अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट ये धाम तो है ही हैं, पर भारतवर्ष के किसी कोने में जहाँ जहाँ संतों ने बैठकर राम राम किया है
वहाँ राम राम करने के प्रभाव से रूप भी, लीला भी, और वो धाम है। खेड़ापा भी धाम है और सूरसागर बड़ा राम द्वारा भी धाम है। जिन पूज्य संतों की पवित्र परंपरा का हम दर्शन कर रहे हैं, कैसे वीतराग जिन्होंने देह रहते हुए नाम प्रेमामृत सिंधु में डूब करके विदेहावस्था प्राप्त कर ली और शरीर मात्र परिग्रह उनके रहा। ऐसी परम विरक्तों की, जो परमहंसों की जो आदर्श रहनी है, चर्या है, उसको इन पूज्य आचार्यों ने प्रकट किया। हम सबका तो सौभाग्य है ही कि परम पूज्य श्री खेड़ापा धाम वाले वर्तमान महाराज जी के जैसे दिव्य महापुरुष का दर्शन हम सबको हो रहा है। हम उनके चरणों में प्रणाम भी करते हैं, दंडवत प्रणाम, और संपूर्ण पूर्वाचार्य परंपरा से प्रार्थना भी करते हैं कि पूज्य श्री खेड़ापा महाराज सुदीर्घ काल तक स्वस्थ होकर हम सबको अपना मंगलमय दर्शन और आशीर्वाद निरंतर प्रदान करते रहे। यह भी परम सौभाग्य की बात है कि सूरसागर बड़े राम द्वारा इस स्थान को, इस परंपरा को वर्तमान समय में पूज्य श्री आचार्य पीठ पर प्रतिष्ठित पूज्य श्री परमहंस श्री स्वामी राम प्रसाद जी महाराज जैसे एक संपूर्ण विरक्त परंपरा के लिए जिनका जीवन समर्पित है और भगवत भागवत गुणगान में जिनको श्री ठाकुर जी ने अपनी ओर से कृपा करुणा करके लगा रखा है, जिनकी वाणी का लाभ इस समय बहुत बड़ी संख्या में आस्तिक जगत, वैष्णव जगत प्राप्त कर रहा है, ऐसे श्रद्धेय परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज को प्राप्त करके भी हम अपने को धन्य अनुभव कर रहे हैं और आप सबको भी धन्य अनुभव करना चाहिए। वर्तमान समय में बड़े बड़े प्राचीन स्थान देश में यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं, लेकिन किसी योग्य पात्र के अभाव में वहाँ सेवा पूजा की तो चले क्या, कोई झाड़ू निकालने वाला नहीं है, कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। योग्य सुपात्रों की बड़ी कमी है। हमारे जैसे रोटी राम तो मिल जाएंगे, लेकिन योग्य पात्रों का मिलना बहुत कठिन है। ये सौभाग्य की बात है कि इस स्थान में एक अत्यंत सुयोग्य सत्पात्र महापुरुष वर्तमान में विराजमान हैं। वे न बैठे होते तो पूरे पीठ का कायाकल्प और इतना दिव्य भव्य महोत्सव, इतना सुंदर आयोजन, और इस आयोजन के द्वारा सत्संग का ऐसा अनुपम लाभ सबको कैसे प्राप्त होता है। अभी हमारे अत्यंत प्रिय और आदरणीय श्री गोवत्स राधा कृष्ण जी व्यासी ने बड़ी एक सुंदर बात बताई कि पूज्य महाराज जी के विरक्त वेश के संन्यास दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अब महाराज जी अभी कोई 100 वर्ष के तो है नहीं, 100 वर्ष के हो गए और 50वीं संन्यास की स्वर्ण जयंती हम लोग मना रहे हैं। इससे इतनी बात तो बिल्कुल पक्की है कि कितने बाल्यकाल में श्री गुरु महाराज की चरण शरण आपको मिल गई होगी।
हम समझते हैं 5 साल की उम्र में, तो हम समझते हैं गुरुजी से गुरु जी का लाड़ तो मिला ही, माँ का वात्सल्य भी गुरुजी से मिला और पिता का मार्गदर्शन संरक्षण भी गुरुजी से मिला। तो माता, पिता और गुरु 3 भूमिकाओं का निर्वाह आपके गुरुजी ने किया। भैया बुरो मत मानियो, शास्त्र की विधि तो दोनों प्रकार की है। एक विधि ये है कि ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, वेद की ऋचा है, वेद की पंक्ति है, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। मनुष्य का जो शरीर है वो बंधने के लिए नहीं मिला है। आप सब हमारी भाषा समझते हैं कि नहीं? मनुष्य का शरीर बंधन के लिए नहीं मिला, बंधने के लिए नहीं मिला है, मुक्त होने के लिए, छूटने के लिए मिला है। इसलिए व्यास जी, किसी जाति का भेद नहीं है, जो भी मनुष्य के आकार में है उसको भगवान ने जो मानव शरीर प्रदान किया है, स्त्री हो या पुरुष, उन सबको एक ही काम के लिए भगवान ने मनुष्य बनाया है कि वे इस साधन को प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाएं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक संवारा। यह केवल मानव शरीर को प्राप्त है। महाभारत में एक पर्व है, इसका नाम है मुक्ति पर्व। क्या नाम है? मुक्ति पर्व। उस मुक्ति पर्व में संन्यास धर्म का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। उसमें एक विशेष बात लिखी है, भगवान व्यास ने कि प्रवृत्ति तो परंपरा सिद्ध है। महाराज जी, प्रवृत्ति जो है ना, प्रवृत्ति माने गृहस्थ और निवृत्ति माने विरक्त, इतना समझ लो सरल शब्दों में, तो फिर चक्कर नहीं पड़ेगा। प्रवृत्ति परंपरा सिद्ध है। आपके पिता, आपके पिता के पिता, पिता के पिता, आपकी माँ, आपकी माँ की माँ, आपकी दादी परदादी, नानी परनानी, तो मातृकुल कहो या पितृकुल कहो, गृहस्थाश्रम की जो परंपरा है वो तो परंपरा से ही सिद्ध है। उसके लिए पृथक उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान व्यास लिख रहे हैं, उपदेश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परंपरा से सिद्ध है। और काम सीखना पड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई काम। ब्याह होने के बाद गृहस्थ जो काम करता है वो काम सीखना पड़ता है क्या? सब काम अपने आप आ जाता है, हैं? जब बैल के कंधे पर जुआ आता है तो अपने आप खींचने लग जाता है, ढोने लग जाता है। आनाकानी करने से काम चलता नहीं, क्यों? पीछे से डंडा रहता है। यही बात है प्रवृत्ति की। प्रवृत्ति में आपका हम कुछ नहीं जानते, भले ही कुछ नहीं जानते हो, चाई माई जैसे हुई नहीं, विवाह हुआ नहीं, वो जो घूमते हैं ना चक्कर, वही है 84 का चक्कर। तो फिर चक्कर ही लगाना पड़ता है। इसीलिए 24 अवतारों में सबसे प्रथम अवतार जो सनकादिक भगवान का है वह 4 स्वरूपों में है और चारों निवृत्ति धर्म परायण हैं, परमहंस धर्म के आचार्य हैं। इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है कि भगवान ने सृष्टि में 4 रूपों में अवतार लिया और द्विभुज मानवाकार स्वरूप में अवतार लिया और फिर जन्म से ही अखंड ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम की मर्यादा को स्वीकार किया। मानो भगवान
सनकादिक अवतार के माध्यम से यह उपदेश दे रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, अर्थात बहुसंख्यक मानव समाज का एकमात्र प्रयोजन है कि वह छूट जाए मानव शरीर को प्राप्त करके, इस संस्कृति के बंधन में न पड़े। लेकिन किसी का तीव्र वैराग्य इस प्रकार का नहीं है कि वह सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में चला जाए, तब उसके लिए मर्यादा है। भाई अभी आपका आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है भोगों के प्रति, तो उसके कटु भोगों की कटुता का स्वाद ले लो, और इसके बाद फिर छूटना तो है, वहीं नहीं रह जाना है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में जाना है, पर गृहस्थाश्रम में ही नहीं रह जाना है। 50 वर्ष जीवन के जैसे ही पूरे हो जाएं कि फिर सन्यास की ओर जाना है, वानप्रस्थ लेना है, और वानप्रस्थ से फिर सन्यास की ओर जाना है। आश्रमात आश्रमम गच्छेत, आश्रम से आश्रम में जाए, एक पद्धति। और दूसरी पद्धति ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में जाए। तो हमारे यहाँ श्रेष्ठ क्या माना गया, बहुत ध्यान से सुने। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास, यह श्रेष्ठ है। पर अतिश्रेष्ठ यह है कि ब्रह्मचर्य से ही सीधे सन्यास में चला जाए, ये अतिश्रेष्ठ है, क्योंकि विषय का संपर्क ही नहीं हुआ और सीधे उसको भगवान की कृपा से भगवत शरणागति प्राप्त हो गई। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा में, विरक्तों की परंपरा में, बुढ़ापे में साधु बने तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते है, तेरी जय तेरी बुढ़ापे का बैराग, बुढ़ापे का बैराग। जीवन भर, वो तो अपने त्यागी साई भाषा बोलते थे, जीवन भर लहंगा फरिया धोया, बच्चों की नाक पहुँचा, अब बुढ़ापे में साधुओं से सेवा लेने के लिए साधु बन गया है। तेरी जय रे तेरी, फिर भी घर की ममता बनी हुई है, पोती कैसी, पोता कैसा, यूं कैसा, त्यों कैसा। तो कहते थे बुढ़ापे का वैराग्य, बाल्यकाल के वैराग्य को ही वैराग्य मानते थे। तो उसमें भी श्रेष्ठ यह है व्यास जी कि बाल्यकाल से ही भगवत शरणागति प्राप्त हो जाए, संतों की, गुरुजनों की शरणागति प्राप्त हो जाए। और यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि भ दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। तो कितने सौभाग्य की बात है कि पूज्य महाराज जी 5 वर्ष की आयु में गुरु महाराज की शरण में आ गए और अपने जीवन का इतना बड़ा समय इस आचार्य परंपरा की सेवा में आपने सार्थक किया। एक तो व्यतीत करना होता है, एक सफल बनाना होता है, सार्थक करना होता है। और हम तो श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके सन्यास की स्वर्ण जयंती भी हम लोगों ने मनाई, तो ठाकुर जी कृपा करें शताब्दी भी मनावें। जन्म शताब्दी नहीं, सन्यास की स्वर्ण जयंती मनाई है, तो आपके 50 वर्ष तक और आपको सेवा करने का सौभाग्य इस पवित्र परंपरा का प्राप्त हो। अपने तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते ना, और बाकी भगवान की राजी, उनकी प्रसन्नता में हम सबकी प्रसन्नता है। और हम ये भी आग्रह नहीं करते कि वो 50 वर्ष बाद जो शताब्दी होगी उसमें हम रहें चाहे ना रहें, जो भी रहेंगे वे भाग्यशाली होंगे। बाकी प्रार्थना ये है कि इस प्रकार के संतों का सुदीर्घ काल तक यहाँ विराजमान रहना बहुत अच्छा है। कितना सुंदर प्रतिपाद्य विषय रखा है, प्रकरण रखा है नवधा भक्ति का। वैसे तो भगवान की भक्ति है क्या? सबसे पहले भक्ति के स्वरूप को समझना चाहिए। भक्ति है क्या?
और भक्ति के स्वरूप के निर्वचन के संबंध में भक्ति के आचार्य ठीक है महाराज जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भक्ति के स्वरूप के संबंध में परम प्रमाण किसकी वाणी है? भागवत धर्म के आचार्य विरक्त परंपरा के सिरमौर शिखर पुरुष भगवान के मन के अवतार देवर्षि श्री नारद जी महाराज। क्या परिचय है नारद जी का जानते हैं? अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणीर योग भास्कर। ये नारद जी का परिचय। विरक्तों में शिरोमणि है नारद जी। सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी, भगवान श्री कृष्ण के दासों का स्मरण किया जाएगा तो उनमें सबसे पहला नाम श्री नारद जी का है। ये सबका नेतृत्व करने वाले हैं। पौराणिक इतिहास और पुराण से नारद जी को पृथक कर दिया जाए तो कुछ नहीं रह जाएगा। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सहित 100 करोड़ रामायणों के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि भी नारद जी के ही शिष्य हैं। और महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिखने वाले, अष्टादश पुराणों को प्रकट करने वाले भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी आपके ही शिष्य हैं। पांच चेला इनके बहुत विख्यात हैं नारद जी के। 2 वृद्ध और 3 बालक। वृद्ध में तो वाल्मीकि जी और व्यास जी, उनकी प्रेरणा से ही ग्रंथ लिख रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। और बालकों में हैं 3, श्री ध्रुव जी सतयुग में, श्री प्रहलाद जी त्रेता में और श्री चंद्रहास जी द्वापर में। तीनों ही बालक हैं कि नहीं? सतयुग के बालक ध्रुव जी, त्रेता के बालक प्रहलाद जी और द्वापर के बालक चंद्रहास जी। ये 3 बालक शिष्य हैं और 2 वृद्ध शिष्य हैं। कितनी अद्भुत भूमिका है नारद जी की। योग भास्करः। योग किसको कहते हैं? केवल आंख नाक कान दबाने को योग कहते हैं? योग माने जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का साधन, उसको योग कहते हैं। तो भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं, योग माने यहाँ भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं, उन समस्त साधन समुदाय को प्रकाशित करने में सूर्य के समान है नारद जी। इसका तात्पर्य है कि भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं उनका प्रकाश करने वाले श्री नारद जी ही हैं। और वो नारद जी, उनसे बड़ा प्रामाणिक कौन होगा? वो नारद जी कहते हैं, त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य
सततम प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। नारद जी कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी, तुम तो श्री राम कृष्ण की प्रियतमा हो, प्रिया हो। कैसी प्रिया हो? उनकी प्रियाएं तो बहुत हैं। प्राण तो अधिका, प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। हे भक्ति महारानी, आप जिस भाग्यशाली जीव के हृदय में विराजमान हो जाती हो, वह चाहे जितना निम्न कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जब आप उसके हृदय सिंहासन पर बैठकर अपने हाथ का झाला देती हो, तो नीच से नीच के घर में भी श्री ठाकुर जी को जाना पड़ता है। जाना नहीं पड़ता, जाने के बाद फिर वहां से कहीं जाना नहीं पड़ता। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र वहां बंध कर बैठते हैं। कौन सी? सोने की जंजीर में, चांदी की में, लोहे की में, पीतल की में, रस्सा में, जूट के रस्सा में, किसन के रस्सा में। अरे भाई, ये सब बंधनों में ठाकुर जी नहीं बंधते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र में बंध करके श्री ठाकुर जी विराजते हैं। और ये भक्ति के सूत्र में कोई बांधता नहीं, ठाकुर जी स्वयं बंध जाते हैं। कृपया शीत स्वबंधने, कृपा पूर्वक श्री ठाकुर जी बंध जाते हैं और ऐसे बंध कर बैठते हैं व्यासी कि भक्त कहता है कि तुम्हारे भीतर ताकत हो, हिम्मत हो, शक्ति हो तो निकल के दिखाओ। हस्तमुत्क्षिप्य यातोसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषम गणयामि ते। हृदय से निकल के दिखाओ को हम तुम्हें पौरुषवान समझेंगे। बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोही, ही में ते जो जाओगे सबल बदऊंगो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री ठाकुर जी सदा सर्वदा के लिए भक्त की हृदय कुंज में विराजमान हो जाते हैं। तो समझ गए ये भक्ति महारानी कौन है? श्री नारायण के भाव में साक्षात भगवती कमलालया महालक्ष्मी हैं। श्री राम जी के भाव में ये साक्षात विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी हैं। और हमारे वृंदावन बिहारी श्री गोपाल प्रभु के भाव में ये साक्षात वृषभानु नंदिनी कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी है। ये है भक्ति। अब भक्ति को समझने के लिए आचार्यों ने प्रधान रूप से भक्ति के दो भेद किए। एक साधन भक्ति और एक साधन भक्ति से जन्या सिद्धावस्था की भक्ति। इसी सिद्धावस्था की भक्ति को साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा गया। साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। तो इस भक्ति को कौन सा कहा गया? नवधा भक्ति तो है, पर प्रेम लक्षणा किसको कहा गया? प्रेम लक्षणा को दसधा कहा गया। क्या कहा गया? तो नवधा भक्ति के निष्काम भाव से किए गए
अनुष्ठान का फल है दशधा प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति की प्राप्ति हो जाना। इसलिए नवधा भक्ति को साधन भक्ति कहा और दसवीं भक्ति साध्या भक्ति सिद्धा भक्ति को रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा। और कितना सुंदर प्रकरण यहाँ रखा है नवधा भक्ति का। और ये संयोग की बात तो देखिए, इस परंपरा के भी 9 आचार्य हो चुके हैं, 10वें आचार्य के रूप में श्री राम प्रसाद जी महाराज विराजे। यही बात है ना? नहीं, अब देखिए इस परंपरा में श्री रामधाम खेड़ापा के प्रतिष्ठापक आचार्य चरण श्री श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज हुए। उनके बाद श्री दयालदास जी महाराज हुए और उन दयालदास जी महाराज के पश्चात सूरसागर राम द्वारा राम स्नेही विरक्त परंपरा के आचार्य चरण श्री परशुराम दास जी महाराज श्री रामदास जी महाराज के ही शिष्य हुए। अब गिनती करते चले जाओ। श्री परशुराम जी महाराज की जय। आचार्य चरण श्री सेवक राम जी महाराज, आचार्य चरण श्री मोहब्बत राम जी महाराज, आचार्य चरण श्री सुवध राम जी महाराज, आचार्य चरण श्री संपत राम जी महाराज, 5 हो गए। और आचार्य चरण श्री श्री हरसुख दास जी महाराज 6ठे हो गए। और आचार्य चरण श्री श्री राम वल्लभ जी महाराज और आचार्य चरण श्री अभय राम जी महाराज 8। और आचार्य चरण श्री स्वामी मोहनदास जी महाराज। हो गई नवदा भक्ति। 10 दा सामने। अब ये तो अनुसंधान का विषय है। ये 9 संख्या पूरी हुई है तो कोई अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से अपनी दिव्य जो सूक्ष्म का विचार करने वाली दृष्टि है उससे विचार करके देखे तो हमको लगता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। इसमें श्रवण भक्ति से लेकर के और श्री स्वामी मोहनदास जी महाराज तक आत्मसमर्पण भक्ति तक इस परंपरा में सिद्ध हो जाती है। हमें सब चरित्र पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन श्री परशुराम जी महाराज का तो प्रत्यक्ष है कि आपने आचार्य चरण श्री रामदास जी महाराज का दर्शन नहीं किया था, केवल एक पद सुना और सुनते ही सब कुछ छूट गया। तो श्रवण भक्ति हो गई कि नहीं हो गई? बोलो बताओ। श्रवण भक्ति से ही संसार छूटा कि नहीं छूटा? तो उतना तो पक्का हो गया कि प्रथम आचार्य चरण श्री स्वामी परमहंस विरक्त परंपरा के श्री स्वामी परशुराम जी महाराज वो केवल श्री रामदास जी महाराज का एक शब्द सुना, एक वाणी सुनी और संसार छूट गया। बहुत बढ़िया पद है। अब वो पद हमको तो उस धुन में गाना नहीं आएगा अच्छा, पर हमारे श्री परमहंस जी महाराज को सुना सकते हैं। बहुत सुंदर पद है। राम से मेरे रे प्राणिया भूले मत भाई, राम सुमर ले रे प्राणिया। भूले मत भाई, सुमिरन बिन छूटे नहीं। जम द्वारे जाई, सुमिरन बिन छूटे नहीं।
कारज नहीं सरता, जैसा है पानी ओस का, कछु कारज नहीं सरता, राम सुमर रे प्राणिया। तपसी त्यागी मुनीश्वरा, पढ़िया और पंडिता, तपसी त्यागी मुनीश्वरा, पढ़िया और पंडिता, नाम बिना खाली रया, सिद्ध उड़ता अरुगड़ता, नाम बिना खाली रया, सिर उड़ता गड़ता, राम सुमर रे प्राणिया। क्या रे आचार विचार है, क्या है साधन सेवा, क्या रे आचार विचार है, क्या है साधन सेवा, सतगुरु बिना पावे नहीं, आत्म निज भेवा, सतगुरु बिन पावे नहीं, आत्म निज सेवा, राम सुमर रे प्राणिया। जगत भेड़ एको माता, एक कण दिस जावे, जगत भेड़ एको मता, एक कण दिस जावे, तत्व नाम जाने नहीं, फिर गोता खावे, तत्व नाम जाने नहीं, फिर गोता खावे, राम सुमर रे प्राणिया। साध संगत निसदीन करे, एको राम जी ने ध्यावे,
श्री रामदास जी महाराज की जय। कितने ग्रह त्यागी हो गए थे इसको सुन करके। खेड़प्पा संप्रदाय में पूज्य श्री रामदास जी महाराज के जितने भी शिष्य हुए वो इसी पद से सब साधु बन गए थे। कितनी संख्या में? 52 प्रमुख शिष्य। 52 प्रमुख शिष्य। ये 52 प्रमुख शिष्य, ये 52 थम्बाई स्थान है। थम्बाई के स्थान। श्री राम जी महाराज की जय। तो ये व्यास जी ने नवदा भक्ति का विचार किया। कितना अद्भुत विचार! व्यास जी की सूझबूझ बड़ी अद्भुत। बहुत सुंदर प्रकरण नवदा भक्ति का रखा है। हमको तो यहाँ आने के बाद पता चला तो नवदा भक्ति पर चर्चा चल रही है। तो हमें श्री नाभाजी महाराज का एक छप्पे छंद स्मरण में आया, जिसमें नाभाजी महाराज ने नवदा भक्ति का स्मरण किया है। अभी हम कह रहे थे कि साधन भक्ति और साधन भक्ति से जायमाना सिद्धा भक्ति, रसरूपा प्रेम लक्षण भक्ति। और बड़ी विलक्षण बात है कि साधन भक्ति का जन्म भी बिना सद्गुरु पादाश्रय के नहीं होता। वो साधन भक्ति किससे उत्पन्न होती है महाराज जी? साधन भक्ति श्री राम नाम से उत्पन्न होती है, श्री कृष्ण नाम से उत्पन्न होती है, श्री हरि नाम से उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य है कि जब साधन भक्ति का आरंभ कब होता है? साधन भक्ति का आरंभ होता है गुरु पादाश्रय पूर्वक। और अपनी भाषा में आप उन्हें जो चाहें सो कह लें। वस्तुतः गुरु कहो, सद्गुरु कहो, संत कहो, साधु कहो, मुक्तात्मा कहो, साधक कहो, सिद्ध कहो, आपकी जो भी भाषा हो आप अपनी भाषा में आप उसका संबोधन करें। वस्तुतः वह सब एक ही तत्व के परिचायक हैं, वो है भक्त तत्व। विमुख प्राणी गुरु होगा क्या? जो परम भक्त होगा वही गुरु होगा। तो इसलिए नवदा भक्ति का जो मानस जी में उपदेश है उसमें श्रवणम नहीं कहा, क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो संतन कर संगा, संत और सद्गुरु में भेद नहीं है, तो इसको इस रूप में भी कह सकते हैं। प्रथम भगति सद्गुरु को संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत सद्गुरु का पादाश्रय प्राप्त होने के बाद ही भगवान के चरित्रों में प्रेम प्रकट होता है। वो सुनाते हैं, उनके पास है ही और क्या, नाम रूप लीला के अतिरिक्त। तो सुनते सुनते रस आने लग जाता है। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा में प्रेम हो जाना। और जब प्रेम हो गया तो गुरु तत्व के प्रति, संतों के प्रति, सद्गुरु के प्रति हृदय कृतज्ञता के भाव से भर गया कि हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, इन्होंने भगवान का चरित्र सुना सुना करके हमारे हृदय में प्रेम प्रकट कर दिया, भक्ति को जागृत कर दिया। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति, तब गुरु चरण कमलों की सेवा होने लग गई। तीसर भक्ति अमान, मान रहित होकर के अमानी भाव से गुरु जी की सेवा।
और फिर चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। छठ दमशील निरति बहु कर्मा, ये छठी भक्ति है। और सातवीं सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखे पर दोषा। और नवम सरल सब सन छलहीना, ये नौवीं भक्ति होगी। तो बिना सद्गुरु पादाश्रय के, संतों की कृपा के नाम की प्राप्ति नहीं होती है। और नाम ठाकुर जी हृदय रूपी क्षेत्र को सत्संग की के हल से जुताई करके और प्रेम रस की वर्षा करके, उसको नमी करके, हल्की गहरी जुताई करके, खेत जोत करके तैयार कर देते हैं सत्संग में सद्गुरु भगवान। और फिर वे ही उस खेत में भगवान नाम का, हरि नाम का उपदेश करके भक्ति का बीज बो देते हैं। और उस भक्ति बीज से ही ये नवधा भक्ति जन्म लेती है। और इस नवधा भक्ति के फल के रूप में वृक्ष होगा तो उसमें पत्ते होंगे, मंजरी होगी, अंतिम में फल होगा। उस आत्मसमर्पण रूपी जो भक्ति का जो पुष्प है, उस पुष्प के बाद फिर फल आता है, मंजरी के बाद फल आता है। आत्मसमर्पण के बाद जो फल आता है, उस फल का नाम है रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। अब ये कैसे पता चले कि हमारे हृदय में रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रतिष्ठित है, ये कैसे पता चले? तो इसका उपाय यही है। क्या? प्रियादासी के शब्दों में, भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। हाँ, कैसे पता चले कि हृदय में साधन भक्ति के फलस्वरूप रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो गया? हरिनाम उच्चारण करते ही, हरिनाम का श्रवण करते ही और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते ही शरीर में रोमांच हो जाए, श्वेद हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए, पिघल जाए और नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित होने लग जाए, तो समझ लेना कि हृदय में रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान है। और इसी रस रूपा भक्ति की याचना श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। नयनम गलदश्रुधारया नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा
नामग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, हमारे हृदय में कब प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति उदित होगी? कौन सी रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है? बोले तब नाम ग्रहणे, आपका नामोच्चारण करते ही, आपके नाम का श्रवण करते ही, आपके नाम का कीर्तन करते ही, नयनम गलदश्रुधार, नेत्रों से अजस्र अविरल अश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा, कंठ भर आएगा, हृदय द्रवित हो जाएगा। हे नाथ, आपके नाम श्रवण में, नाम कीर्तन में हमारी ऐसी अवस्था कब होगी? इसी का नाम है रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। अब ठाकुर जी हमारे इस विवेचन का प्रयोजन यही है कि संत सद्गुरु की कृपा से प्रदत्त नाम, उस नाम से ही नवदा भक्ति का उदय है और उस नाम से ही रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय है। इसका मतलब है नाम के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं और नाम के अतिरिक्त और कोई साध्य भी नहीं है। सब कुछ नाम है, सब कुछ नाम है। इसलिए हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। आहा, तो नाम से ही सबका प्राकट्य है और श्री रामस्नेही संप्रदाय की पवित्र परंपरा में तो नाम को ही सर्वस्व इस परंपरा के महापुरुषों ने माना। हमारे रेवासा धाम श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का जो पवित्र स्थान रेवासा धाम है, उस रेवासा धाम से ही दरियाब जी महाराज ऋण की परंपरा, सिंथल खेड़ापा की परंपरा है, जयपुर जी गलता जी पे हरि जी महाराज, हाँ, और अग्र जी महाराज, उनसे ये खेड़ापा, हाँ, सिंथल, और उधर अग्रदेवाचार्य जी महाराज की परंपरा से ऋण शाहपुरा और शाहपुरा रामचरण दास जी महाराज। तो ये पवित्र परंपरा, तो महाराज जी अग्रदेवाचार्य जी के संबंध में भी नाभाजी लिख रहे हैं अपने गुरु जी के बारे में, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। अग्र स्वामी जी के 56 छंद में लिख रहे हैं, रसना निर्मल नाम। आचार्य चरण श्री अग्रदेवाचार्य जी की रसना से निर्मल नाम, निर्मल नाम माने जिसमें कामना वासना की सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी नहीं है। एक एक नाम श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित हो रहा है। और कैसे नाम कीर्तन नाम जप कर रहे हैं आचार्य चरण, मनहु बरसत धाराधर। जैसे सावन भादों में कई बार मेघ वर्षा की झड़ी लगा देते हैं, ऐसे झड़ी श्री सीताराम नाम की झड़ी लगी हुई है। अब वर्षा का उदाहरण दे रहे हैं, मेघ का उदाहरण दे रहे हैं, तो मेघ एक एक बूंद या एक एक धारा के रूप में बरसता है कि असंख्य बूंदों के रूप में बरसता है। इसका तात्पर्य है कि केवल जिह्वा से युगल नाम का कीर्तन उच्चारण नहीं हो रहा है, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के रोम रोम से
एक एक क्षण में करोड़ों करोड़ों श्री सीताराम नाम प्रकट हो रहे हैं। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। और व्यास जी यहाँ जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी अग्रदेवाचार्य जी हैं, वहाँ राधा रानी की प्रधान सखी श्री ललिता जी स्वामी हरिदास जी हैं। हरिदास जी के संबंध में क्या लिख रहे हैं? बोले जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, अब रोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। वो भी निरंतर युगल नाम ले रहे हैं और ये भी निरंतर युगल नाम ले रहे हैं। इसका तात्पर्य है किन्हीं भी महान आचार्यों के चरित्र में आप देख लीजिए, आहा क्या कहना, नाम ही प्रधान है। इसलिए नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दो। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दो। नाम प्रीति नाम वेद, नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साकी, नाम भव बंधन को। नाम अधिक रघुनाथ ते, नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कयो, नाम निकट हनुमत। श्री कबीर कृपा ते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। श्री कबीर कृपा ते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। आहा, इसी नवधा भक्ति के संबंध में जो नाम से प्रकट होती है, साधन भक्ति भी नाम से प्रकट और साध्या रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति भी नाम से प्रकट। श्रवण सुन प्रभु की कथा, ज्यों कुरंग नाद से प्यार, परशुराम हरि गुण सुनत
भयो परीक्षित पार। आचार्य चरण श्री परशुराम जी महाराज नवदा भक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं कि जैसे हिरन वो मधुर वीणा की ध्वनि में आसक्त हो जाता है और बहेलिया उसको बांध लेता है, ऐसा ही प्रेम भगवान की कथाओं से हो जाना है, भगवान के चरित्र से हो जाना। जैसे हिरन को नाद से प्यार होता है, ऐसी हरि भक्ति को भगवान की कथा श्रवण से प्रेम उत्पन्न हो जाए। और इसका प्रमाण कौन है? बोले इसका प्रमाण श्री परीक्षित जी महाराज हैं। श्रवण भक्ति से ही आचार वह भगवान के नित्य धाम वैकुंठ गोलोक को प्राप्त कर गए। परीक्षित जी की श्रवण भक्ति कैसी? श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुणी प्यास है। जितना कथा रस का पान कर रहे हैं, परीक्षित को कथा श्रवण की उतनी प्यास बढ़ती चली जा रही है। 4 दिन व्यतीत हो गए, खाया पिया कुछ नहीं। सुखदेव जी ने कहा तो फिर जन्म की कथा थोड़ी लंबी होगी, कुछ जलपान कर लो, कुछ नहीं तो ठीक ठंडा ठंडा गंगा जी का जल ही पी लो। परीक्षित जी ने कहा नैसाति दुस्सहा क्षणमाम त्यक्तोदमपि बाधते, पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुखचंद्र से जो हरि कथामृत झर रहा है, उसको पी पी करके मुझे इतनी आनंदानुभूति हो रही है कि भूख की तो चले क्या, अत्यंत दुस्सह प्यास भी मुझे पीड़ा नहीं पहुंचा रही। मुनि मन माज क्यों हुआ वत न ध्यान, ज्ञावत हूं वही गर्भ मध्य देखी आयो रूप रास है। जो भगवान मुनियों के ध्यान में नहीं आते हैं, उनको परीक्षित ने गर्भ में देख लिया, बाहर भी देख लिया। और जब सुखदेव जी ने भागवत का उपदेश परिपूर्ण कर दिया तो कही सुखदेव जू सो टेव मेरी जान लीजे, प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। आप मेरी प्रतिज्ञा को सुन लीजिए, तक्षक के डसने से मेरे प्राण नहीं जाएंगे। मेरा प्राण तो भगवान की कथा है। आपने कह दिया वह हमारा समय पूरा हो गया और अब हमारी कथा विराम लेती है। तो जब आप कहते हैं कि कथा विराम लेती है, तो बिना कथा सुने में जीऊंगा ही क्यों? आप कहते हैं मेरी वाणी विराम लेती है, और मैं कहता हूं मेरा तो जीवन ही विराम ले रहा है। ये श्रवण भक्ति का आचार्य, ये बात बिल्कुल पक्की है। कथा सुनते सुनते 100 बार 1000 बार तक्षक डस जाता तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। सुखदेव जी ने कहा मेरी वाणी विराम ले रही, बोले मेरा जीवन विराम ले रहा है। बिना कथा सुने में क्यों जीऊंगा, क्या करूंगा? मुझे तक्षक का डर नहीं है। परीक्षित जी ने कहा महाराज आप विश्वास तो करते ही सर्वांतर्यामी हैं, और नहीं तो आप प्रत्यक्ष परीक्षा करके देख लीजिए। कीजिए परीक्षा उर आनी मतिसानी, अहो बानी बिरमानी जहां जीवन निराश है। और ऐसा ही हुआ। परीक्षित की वाणी, सुखदेव जी ने वाणी को विराम दिया और राजर्षि परीक्षित ने अपने जीवन को विराम दे दिया। यही बात। अच्छा, कुरंग का उदाहरण श्री आचार्य चरण परशुराम जी ने कितना अद्भुत दिया। कुरंग भी श्रवण करने के बाद प्राण दे देता है, और परीक्षित ने भी सुनने के बाद प्राण दे दिए। इसलिए उदाहरण बहुत समीचीन है। और श्री सुखदेव जू महामुनि
कीर्तन करत अभंग, परशुराम सिमरन सुदृढ़, जिम प्रहलाद रस भंग। कीर्तन भक्ति के आचार्य महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं। और स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। पाद सेवन भक्ति की आचार्य कौन है? आज पाद सेवन भक्ति की चर्चा है। आचार्य चरण श्री परशुराम जी कह रहे हैं पाद सेवन भक्ति की आचार्य भगवती श्री लक्ष्मी जी है। श्री किशोरी जी पाद सेवन भक्ति की आचार्य हैं। पाद सेवन लक्ष्मी करत विद संयुक्त समेत, परशुराम गुरु चरण नित शिष्य पूज्या फल लेत। इस भक्ति में आचार्य चरण श्री परशुराम जी महाराज ने एक बड़ी विलक्षण बात कही। लक्ष्मी जी को तो नारायण के चरण सुलभ हैं, अब वो जब देखो तब दबाती रहती हैं, कभी मना नहीं करते हैं कि रहने दो बहुत देर से दबा रही हो, रहने दो। और न इनका लेटे लेटे मन भरता, लेटे ही रहते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, पौधे रहते हैं शांत आकार में। हमारे यहाँ पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक में एक विद्यार्थी था नेपाल का, आरती स्तुति जैसे हो जाती सीधे जाके लेट जाता। तो महाराज जी कहते भाई, वासुदेव नाम था, वासुदेव क्या कोई बीमारी है क्या? क्या? वो आरती स्तुति के बाद तुरंत जाके आसन पर लंबे हाथ पैर पसार के लेट जाता है। बोले महाराज अब आरती की बात न माने तो पाप लगेगा। आरती में ऐसी कौन सी बात आई? सीधा लड़का था, बोला शांताकारम भुजा पसारम। रोज आरती में बोलते शांताकारम भुजग शयनम को कहता था शांताकारम भुजा पसारम। तो विश्राम करना चाहिए। लक्ष्मी जी चरण सेवा करती हैं, भगवान के चरणों का सम्मान करती हैं, और उस समय लक्ष्मी जी को बहुत संकोच होता है। मेरे हाथ कठोर हैं, भगवान के श्री युगल चरण अतिशय सुकोमल हैं, कहीं ऐसा न हो मैं दबाऊं और उनको सुख न मिले, उल्टे पीड़ा उत्पन्न हो जाए। बहुत से लोग ऐसे दबाते भी हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो और वो थोड़ा प्रार्थना करें कि महाराज चलो हम आपको दबा दें, दबा के ऐसा तोड़ मरोड़ देंगे कि वो एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। ये दबाना भी सबको नहीं आता, इनसे सीखो दबाना। बड़ भागी अंगद